जय हिंद साथियों, मैं अपने इस वीडियो में आपका पुनः स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग बात कर रहे थे कक्षा 10 गणित त्रिकोणमिति। तो आज हम लोग प्रश्नावली 8.2 स्टार्ट करने वाले हैं। हालांकि हमने प्रश्नावली 8.1 के जितने भी प्रश्न हैं उन सारे प्रश्नों को हमने डिस्कस कर रखा है। तो अब हम लोग प्रश्नावली 8.2 यानी एक्सरसाइज 8.2 को आज हम समझेंगे। और इसके बेसिकली हम दो प्रश्नों को समझेंगे। जो पहला प्रश्न है इसमें 5 पार्ट्स है, और जो दूसरा जो प्रश्न है उसमें 4 पार्ट्स है। तो आइए हम इनको अच्छे समझते हैं। देखिए, इन प्रश्नों को आप तभी सॉल्व कर पाएंगे जब आप जो विशेष तरह के जो मान दिए गए हैं थीटा के, जैसे साइन 0 डिग्री का मान, साइन 30 डिग्री का मान 45, उसी तरह tan 30, 60, इस तरह के जो मान आपने लिस्ट में देखा था, तो उनको आपको पहले पढ़ना पड़ेगा, उनको याद करना पड़ेगा, तभी जाके आप इस तरह के प्रश्नों को बहुत ही आसानी वे में सॉल्व कर पाएंगे। तो उम्मीद करूँगा आप उसको पढ़े होंगे, उसको याद भी किए होंगे। देखिए, उसको रटने की कोई ज़रूरत नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा आप सवालों पे प्रैक्टिस करिए। जितनी ज़्यादा से ज़्यादा आप सवालों पे प्रैक्टिस करेंगे, वो फार्मूले ईजिली तरीके से वो आपको याद हो जाएंगे। तो चलिए आइए हम लोग पहले प्रश्न से स्टार्ट करते हैं। प्रश्नावली 8.2। तो यहाँ पे लिखा है निम्नलिखित के मान बताना है। तो इसमें पहला प्रश्न ये है, इसमें लिखा है साइन 60 कॉस 30 प्लस साइन 30 कॉस 60। तो देखिए, एक तरीका तो ये है कि आप क्या करिए, साइन 60 डिग्री का मान, कॉस 30 डिग्री का मान, फिर साइन 30 डिग्री का मान, कॉस 60 डिग्री का मान, आप इसको रख के हल करिए। एक तरीका तो ये है। और यहाँ पे एक फार्मूला भी बन रहा है। एक फार्मूला होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। तो ये फार्मूला होता है साइन ए प्लस बी का, ये फार्मूला होता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, साइन ए प्लस बी बराबर होता है साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। तो यहाँ पे अगर हम इसकी तुलना इससे करेंगे पूरा, तो यहाँ पे देखेंगे कि ए की जगह पे आपको 60 डिग्री दिख रहा है और बी की जगह पे आपको 30 डिग्री दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ से हम इस चीज़ को हम इस रूप में लिख सकते हैं। तो यहाँ लिख सकते हैं साइन ए प्लस बी। ए प्लस बी का मतलब 60 डिग्री प्लस 30 डिग्री। तो ये हो जाएगा साइन सीधा सीधा 90 डिग्री, और साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है। तो आ गया फाइनली आपका आंसर। उसी तरह हम इस वाले प्रश्न पे आते हैं। इसमें देखिए लिखा है 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। तो हमें इनका क्या करना है, मान बताने के लिए बोला जा रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ आप लिखेंगे tan 45 अंश का मान 1, तो 1 का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 1 ही होता है वैसे, प्लस कॉस 30 डिग्री। तो हम जानते हैं कॉस 30 डिग्री का मान होता है √3/2। यहाँ स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे, फिर माइनस साइन 60 अंश का मान होता है √3/2। इसका क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। अब आप देख पा रहे हैं कि ये दोनों चीज़ें सेम है प्लस माइनस में, तो इनको हम काट सकते हैं। तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1, 1 का गुणा 2 में करेंगे तो सीधा सीधा 2। तो फाइनली आपका आंसर 2 आ जाएगा। आइए इसी तरह तीसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। इसमें कहा जा रहा है कि कॉस 45/sec 30 प्लस कॉसेक 30 का मान बताइए। तो यहाँ पे कॉस 45 अंश का मान होता है 1/√2/sec 30 अंश का मान। यदि हम sec 30 की बात करेंगे तो इसका मान होता है 2/√3 प्लस, अगर हम बात करें कॉसेक 30 की तो इसका मान होता है 2। ठीक है, तो इसके नीचे 1 हम मान सकते हैं। तो हम इसका इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर हो जाएगा 1/√2, फिर पूरे 1 इधर हो जाएगा √3, फिर यहाँ से इसका हो जाएगा 2 प्लस इसका इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो जाएगा 2/√3। तो ये पलट के ऊपर जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा आपका 1/√2 इंटू ऊपर √3 बटे, यहाँ से हो जाएगा 2 + 2/√3। तो इसको अगर हम आगे हल करते तो इसका हो जाएगा √3 बटे, यहाँ से 2 कॉमन कर लेंगे तो जाएगा 2/√2, फिर ब्रैकेट में बचेगा 1 + √3। तो इसके आगे आप चाहें तो और अगर हल हो सकता है तो करेंगे, अदरवाइज़ मैं तो कहूँगा छोड़ दीजिए। यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब आइए इस सवाल पे चलते हैं। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसमें देखिए यहाँ पे लिखा है साइन 30 डिग्री का मान, tan 45 कॉसेक 60 सेक 30 कॉस 60 और कॉट 45 अंश का मान बताइए।
तो यहाँ पे साइन 30 डिग्री की मान की बात करेंगे तो 1/2 होता है, प्लस tan 45 अंश का मान 1 माइनस, अगर हम बात करें कॉसेक 60 डिग्री का मान तो ये हो जाता है 2/√3 बटे, फिर यहाँ पे अगर हम बात करें सेक 30 अंश का मान तो ये हो जाएगा 2/√3 प्लस कॉस 60 डिग्री का मान हो जाएगा 1/2 प्लस, और यहाँ पे जाएगा इसका मान 1। ठीक है, तो इसके नीचे भी आप 1 मान सकते हैं, इसके नीचे भी आप 1 मान सकते हैं। तो इसको अगर आगे हम हल करेंगे तो इनके बीच का जो एलसीएम आएगा वो आएगा 2√3। तो इधर 2 से 2 कैंसिल होगा तो यहाँ बचेगा √3, इधर इसका मल्टीप्लाई कर देंगे √3 प्लस, अब यहाँ से 1 का भाग इसमें करेंगे तो वही 2√3 आएगा, इसका ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो जाएगा 2√3, फिर माइनस √3 कट जाएगा, 2 बचेगा, 2 का इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 बटे, उसी तरह इसके भी एलसीएम की बात करेंगे तो यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा 2√3, और यहाँ से √3 कट जाएगा तो इधर इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा 4 प्लस 2 से 2 कैंसिल होगा, √3 बचेगा, इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा √3 प्लस 1 का भाग अगर इसमें करेंगे तो 2√3 ही आएगा, फिर इसका ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा 2√3, तो ये फाइनली आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे बचेगा अब आपका √3 प्लस 2√3 माइनस 4 बटे 4 प्लस √3 प्लस 2√3। अब इसके आगे क्या करेंगे, यहाँ पे जैसे देखिए एक √3 यहाँ पे 2 √3 तो जोड़ सकते हैं इसको, तो यहाँ से हो जाएगा 3 माइनस 4, और इधर भी ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 3 प्लस 4। अब सीधा सीधा इसमें आप परमेयीकरण कर देंगे, तो परमेयीकरण में नीचे वाले का चिन्ह हटा मतलब अपोजिट करके गुणा करेंगे, तो 3 माइनस 4 बटे 3 माइनस 4। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा, देखिए यहाँ पे बन रहा है फार्मूला क्या बन रहा है, पहले इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो जाएगा 3 माइनस 4 का स्क्वायर बटे, यहाँ पे एक कोष्टक में प्लस भी, दूसरे कोष्टक में माइनस भी, तो यहाँ पे हो जाएगा a² माइनस b²। a² का मतलब 3 का स्क्वायर करेंगे तो सीधा सीधा ये आएगा 27, और यहाँ पे 4 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 16। अब यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर करेंगे तो इधर हो जाएगा a² यानी सीधा सीधा इसको करेंगे तो 27 आएगा, प्लस 16 माइनस ये हो जाएगा 2 गुणे 3 इंटू 4। ठीक है, और यहाँ पे बटे में बचेगा 11, 27 में 16 चला जाएगा, 11 बचेगा। अब देखिए यहाँ पे 27 में 16 जोड़ देते हैं तो ये हो जाएगा 43, तो हो जाएगा 43 माइनस, चलिए इसका मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 3 12, 12 दूनी 24, तो हो जाएगा 24 बटे 11। तो फाइनली ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये सवाल बेहद इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम के दृष्टि से। अब आइए हम लोग इसके 5वें प्रश्न की ओर चलते हैं। इसमें देखिए ये भी इम्पॉर्टेंट समझिए इसको। इसमें कह रहा है कि 5 कॉस स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री बटे साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, इसका मान बताने के लिए बोला जा रहा है। तो सामान्यतः हम लोग ये फार्मूला जानते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसका मान 1 होता है। तो यहाँ पे साइन स्क्वायर 30 डिग्री और कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, इसका मान आप 1 रख सकते हैं। तो यहाँ पे लिख सकते हैं, सीधे सीधे इसको 1 कर सकते हैं। तो यहाँ से लिख सकते हैं 5 कॉस स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री। यहाँ पर लिख सकते हैं चूँकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो इस हिसाब से जब आप लिख देंगे तो एग्जामिनर समझ जाएगा इसका मतलब इसने 1 कर दिया। अब हम इनके मानों को रखेंगे तो यहाँ हो जाएगा 5। अगर हम बात करें कॉस 60 डिग्री का मान तो ये होता है 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर प्लस 4। अगर हम बात करें सेक 30 की तो ये हो जाएगा आपका 2/√3, तो 2/√3 इसका क्या करेंगे स्क्वायर माइनस tan 45 अंश का मान, तो ये 1 होता है तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से इसको लिख सकते हैं 5 गुणे 1/2 का स्क्वायर यानी 1/4 हो जाएगा, प्लस 4 गुणे इनका स्क्वायर करेंगे तो जाएगा 4/3 माइनस के 1,
तो यहाँ से इसका हो जाएगा तो जाएगा 5/4 प्लस 16/3 माइनस का 1। अब इसके नीचे 1 मान लीजिए, तो इनके बीच कैल्शियम जो आएगा वो आएगा 12। 4 3 12, 3 का गुणा 15 में करेंगे तो जाएगा, सॉरी 5 में करेंगे तो 15 हो जाएगा, माइनस 3 चौ 12 4 बार, 4 का गुणा 16 में करेंगे, 16 दूनी 32, 16 3 48, 16 चौको 64 हो जाएगा। ठीक है, फिर माइनस यहाँ से भाग 1 में 12 से भाग करेंगे 12 ही आएगा, 12 गुणा इसमें करेंगे तो 12 का नम 12। तो यहाँ से देखिए ये हो जाएगा 15। यहाँ पे एक चीज़ मिस्टेक हुआ, यहाँ पे प्लस होगा। ठीक है, तो 15 प्लस 64 माइनस 12/12 है ना। तो देखिए 64 में 15 जोड़ेंगे तो फाइनली ये आपका आ जाएगा 1 कम 80 यानी 79 आएगा, माइनस में 12/12। अब चलिए 79 में हम 12 को घटाते हैं तो ये आएगा 67/12। तो फाइनली आपका ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करूँगा ये पहले मतलब प्रश्नावली 8.2 का जो पहला प्रश्न था इसमें 5 भाग थे, इन 5 भागों को हमने करने का प्रयास किया। उम्मीद करूँगा ये सारे प्रश्न आपको इजीली तरीके से समझ में आए होंगे। अब आइए हम लोग दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए दूसरे प्रश्न में कहा जा रहा है कि सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प का औचित्य दीजिए। तो हालांकि इसमें भी 4 भाग है और चारों भागों में ऑप्शन दिए गए हैं। तो आइए शुरू करते हैं। इसमें पहले सवाल पे आते हैं। तो यहाँ पे लिखा है 2 tan, यहाँ लिखेंगे पहले 2 tan 30 डिग्री बटे 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। तो यहाँ हो जाएगा 2 tan 30 अंश का मान होता है 1/√3 बटे, यहाँ हो जाएगा 1 प्लस tan 30 अंश का मान 1/√3। तो इस 1/√3 का स्क्वायर कर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा 2/√3, फिर पूरे के बटे हो जाएगा 1 प्लस 1/3। तो इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो जाएगा 2/√3, 3 का नम 3, 3 में एक जोड़ेंगे 4 तो हो जाएगा 4/3। तो अभी काम करते हैं, ऊपर पलटते हैं। तो यहाँ हो जाएगा 2/3 इंटू 3/4। इधर से कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा 2। अब इसको मैं लिख सकता हूँ इस 3 को √3 गुणे √3 बटे 2/√3। तो 1/√3 से 1/√3 कटेगा तो सीधा सीधा बचेगा √3/2। अब इसमें देखते हैं कि √3/2 किसका मान होता है। तो देखिए साइन 60 डिग्री की बात करेंगे तो इसका मान √3/2 होता है। कॉस 60 डिग्री का मान 1/2 होता है जो कि हो नहीं सकता। टेन 60 डिग्री का मान √3 होता है, ये भी हो नहीं सकता। इसका मान 1/2 होता है, ये भी नहीं हो सकता। तो आपका ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है वो सही हो जाएगा। आइए इसी तरह इसके दूसरे वाले भाग को करते हैं। इसमें देखिए यहाँ पे लिखा है 1 माइनस tan स्क्वायर, यानी tan स्क्वायर 45 है। tan 45 इसका मान 1 होता है तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा बटे 1 प्लस, फिर यहाँ पे 45 का मान 1 तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा। तो यानी 1 माइनस 1 बटे 1 प्लस 1। तो देखिए इसको कैंसिल करेंगे तो सीधा सीधा हो जाएगा 0/2, और 0/2 का मतलब इसका मान 0 आएगा। तो जो आपका ऑप्शन नंबर डी है ये सही हो जाएगा। आइए अब हम लोग इसी तरह तीसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। इसमें कहा जा रहा है कि sin 2a बराबर 2 sin a तब सत्य होता है जब कि a बराबर होगा। इसमें कहने का मतलब ये है कि ये दोनों बराबर इन 4 ऑप्शनों में किस कंडीशन में होंगे, हमको ये बताने के लिए बोला जा रहा है कि a का मान इसमें से कौन सा रखें ताकि ये दोनों आपस में बराबर हो जाएं। तो चलिए हम लोग 0 से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर जाएगा sin 2a की जगह 0 रखेंगे बराबर 2 sin a की जगह रखेंगे 0। तो देखिए 2 का गुणा 0 में करेंगे तो 0 आएगा। तो यहाँ पर जाएगा sin 0 बराबर हो जाएगा 2, sin 0 डिग्री का मान 0, तो sin 0 डिग्री का मान 0 और 2 का गुणा 0 में करेंगे तो 0। तो इसमें देखा जा रहा है कि 0 पे ही दोनों आपस में क्या हो चुके हैं, बराबर। तो हमारा ऑप्शन पहला ही हो जाएगा। अगर आपको संतुष्टि नहीं मिल रही है कि नहीं ये नहीं हो सकता तो आप इनको भी ट्राई कर सकते हैं। नहीं एक बार इसमें a की जगह 30 रख के आप ट्राई कर लीजिए, 45 रख के ट्राई कर लीजिए, 60 रख के ट्राई कर लीजिए, तो आप देखेंगे किसी में बराबर नहीं आएगा। बराबर आएगा तो सिर्फ उसी वो 0 डिग्री पे आएगा। अब भाई हम लोग इसी तरह चौथे प्रश्न की ओर चलते हैं। तो इसमें कहा जा रहा है कि 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर
45 डिग्री। तो यहाँ पे 2 गुणे, देखिए एक रिक्वेस्ट है कि मैं क्या करता हूँ कि कभी कभी मैं इंग्लिश में भी और हिंदी दोनों मिक्सअप बोलता रहता हूँ। जैसे भी इसमें बोला कि 210 इस तरह से कुछ, तो बाद में यहाँ पे 45 बोल देता हूँ। तो इस पर नोटिस मत किया करें, क्योंकि आदत हो चुकी है बोलने की कि एक आध दो वर्ड इंग्लिश के, एक आध दो वर्ड हिंदी मिक्सअप बोलता रहता हूँ। ऐसा मैं स्कूल में भी पढ़ाता हूँ तो वहाँ भी ऐसा ही बोलता रहता हूँ, तो इस पर उतना नोटिस ना करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे 2 tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3 बटे 1 माइनस tan 45 अंश का मान। तो इसका मान 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर करेंगे 1 ही होगा, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा, इसका इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो जाएगा 2√3 बटे, यहाँ पर देखिए 1 माइनस 1, तो यहाँ 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा 2/√3 फिर पूरे 1/0। और आपको पता होना चाहिए कि अगर ऊपर कोई चीज़ लिखी हो और नीचे 0 हो तो उसका मान इनफाइनाइट आता है। तो इसमें देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो यहाँ पे देखिए cos 60 डिग्री का मान, cos 60 डिग्री का मान होता है 1/2, इसका मान √3/2, इसका मान √3, इसका मान 1/2। इसमें तो ऑप्शन ही नहीं मैच कर रहा है। एक मिनट, यहाँ पे जो 45 डिग्री है ना, सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हो गया, जो tan स्क्वायर 45 है, यहाँ पे tan स्क्वायर 30 डिग्री होगा, तब आपका आंसर सही आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे tan 30 अंश का मान रखेंगे 1/√3 इसका स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे इतना मिस्टेक हो गया, सॉरी इसके लिए। तो इसका इधर मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा 2/√3 फिर पूरे 1 हो जाएगा 1 माइनस 1/3। तो इधर हो जाएगा 2/√3 फिर 2 एक अन्नम, सॉरी 3 एक अन्नम 3, 3 में से 1 जाएगा 2, तो 2/3। तो यहाँ हो जाएगा 2/√3 इंटू 3/2, ये पलट जाएगा। तो यहाँ से 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। इस 3 को लिख सकते हैं √3 इंटू √3 और पूरे 1/√3। तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो सीधा सीधा यहाँ बचेगा √3। अब इसमें से देखते हैं कि √3 किसका मान होता है। तो जो tan 60 डिग्री है इसका मान √3 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मिस्टेक हो गया था, tan 45 लिख उठा था, हालांकि यहाँ पे tan 30 डिग्री है, ठीक है। तब जाके आपका ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करूँगा ये सारे प्रश्न हमने डिस्कस किए, मतलब 8.2 के जो 1 और 2 के जो जितने भी पार्ट्स थे सभी हमने डिस्कस किए। उम्मीद करूँगा ये सारे प्रश्न आपको अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। अब हमें दीजिए इजाज़त, इसी तरह मिलेंगे। जो आगे नेक्स्ट प्रश्न है उनको हम लोग अगली वीडियो के माध्यम से समझेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।